जय हिंद। मैं वीरेंद्र, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दूसरे शब्दों में कहूँ तो साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एक हारा हुआ सांसद। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया और एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसको देखकर क्या सुनकर भी आज हमारी रूह कांप उठती है। वो थी गुलामी की जंजीरें। उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने ना केवल अपना लहू बहाया, अपने अंतिम सांस तक लड़े और अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद जाकर हमें ये आज़ादी मिली। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचता हूं कि आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे देश का गरीब, मजदूर, दलित, महिलाएं तथा आदिवासी आज भी हमारे देश का दलित, गरीब, आदिवासी तथा महिलाएं, बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो वैसी ही गुलामी की जंजीरों में जी रही है। और हमारे भारत देश जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बड़े शर्म की बात है। मुझे बहुत शर्म आ रही इस बात को कहने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके सामने ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ये देखा कि कहने को तो हमारे देश में एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाई गई, एक ढांचा तैयार किया गया जिसके बेस पर हम चले तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज हमारे देश के चुनिंदा, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कह लो या कुछ नेता, उनके विचार और विचारधाराएं ऐसी हैं जो जाति तथा धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही हैं तथा गरीब और पिछड़ी जनता का वोट लेकर उनका शोषण तथा उनके अधिकारों का हनन कर रही हैं। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, ना किसी पार्टी का समर्थन कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश का युवा, मेरे देश की माता, मेरे देश की बहनें, मेरे देश की बेटी ये जाने कि आज आजादी के 77 साल बाद भी हम किस किस मुद्दों पे पिछड़े हुए हैं। पॉलिसियां बनी, काम कितना हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आने वाले 100 दिन में मैं कुछ समस्याएं हैं निचले वर्ग से लेकर ऊपर के वर्ग तक की, वो समस्याएं मैं देश के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करता और ना मैं किसी नेता की बुराई करता। मेरा मुद्दा यह है कि जो नेता या जो पार्टी गरीब जनता को बहला फुसलाकर उनके वोट लेकर के सत्ता हासिल कर लेती है, उसके बाद उसके वादे पता नहीं कहां जाते हैं। वो एक काम करती है तो सिर्फ एक काम करती है, जनता का पैसा लूटने का काम। और उनका मेन एजेंडा आज की सरकारों का यही है, जाति तथा धर्म के नाम पर लोगों को बांटना और फिर उनको काटना। बड़े शर्म की बात है। मैं फिर आप दोहराऊंगा कि मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बड़े शर्म की बात है, मैं सुबह से शाम तक अगर न्यूज चैनल में देखता हूं, सुबह से शाम तक अगर मैं न्यूज चैनल देखता हूं तो उसमें सुबह से शाम तक कम से कम हजारों खबरें यही आती हैं जाति तथा धर्म की। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यह किसी धर्म की या किसी की बाप की जागीर नहीं है। मेरा देश लोकतांत्रिक देश, यह धर्मनिरपेक्ष देश है। तो उन लोगों को, जनता को बिल्कुल नकार देना चाहिए जो धर्म की राजनीति करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं।
तो मैं आग्रह करता हूं कि मेरे जो मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो मैं जनता के सामने लाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे 100 दिन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो 100 मुद्दे हैं 100 दिन के अंदर, उस 100 दिन के मुद्दों को आप ध्यान में रखना। और जब भी आने वाले समय में कोई भी सरकार आए या कोई पॉलिटिशियन आए, कोई नेता आए, कोई भी व्यक्ति ऐसा आए जो ये कहता है कि मैं देश में सुधार कर दूंगा, मैं व्यवस्था में सुधार कर दूंगा, उससे सवाल जरूर होना चाहिए। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जब तक हम किसी चीज के लिए खुद तैयार नहीं होंगे तो हमारी हकमारी ऐसे ही होती रहेगी। गरीब आदमी गरीब होता रहेगा और पिसता रहेगा। इस देश के दलित, इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान ऐसे ही मरते रहेंगे। ऐसे ही महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहेगा, ऐसे ही बहन बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। क्योंकि हम जब किसी नेता को चुनते हैं तो हमारे एजेंडे हमारे नहीं होते। हम पोस्टर देख के वोट देते हैं, हम भीड़ देख के वोट देते हैं, हम हवा देख के वोट देते हैं, हम व्यक्ति को देख के वोट नहीं देते, हम उसके विचार देख के वोट नहीं देते, हम उसकी काबिलियत देख कर वोट नहीं देते। मैं ये चाहता हूं कि ये दिल्ली हमारी राजधानी कुछ समय में 100 दिन का समय, 100 दिन के समय में एक आवाज जो कम से कम हमारे देश की राजधानी दिल्ली में गूंजे और फिर पूरे भारतवर्ष में गूंजे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले 100 दिन के अंदर आप कम से कम 5 मिनट का समय निकालकर मेरे विचार जरूर सुने। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हर युवा, हर महिला, हर माता, हर बहन, हर बुजुर्ग मेरे विचार सुने। और अगर मुझसे कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं जो बातें इस धरातल पर सच हैं वो कहूंगा। और मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से कि आप 5 मिनट का समय मुझे दीजिए और मैं आह्वान करता हूं कि इस देश के लिए, इस देश के लोगों के हक के लिए मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।